विषय है। हेलो गाइस, मैं आशा करता हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे। आज के टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आज हम बात करेंगे राज्यपाल के ऊपर कि भारत के संविधान में राज्यपाल की जो विशेषताएं हैं उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के अंदर उनके ऊपर बात करेंगे और राज्यपाल जैसे चैप्टर को कैसे मजबूती के साथ तैयार किया जाए। इसीलिए मैं एक वीडियो बनाया है मैंने, और इस वीडियो के अंदर मैं एक क्रिएटिव वे के अंदर, एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर राज्यपाल से जुड़े हुए अनुच्छेदों को विस्तार से समझाऊंगा, बताऊंगा। विद्यार्थी गण कृपया ध्यान दें। राज्यपाल की गाड़ी संविधान के भाग 6 से 153 अनुच्छेद से लेकर के अनुच्छेद 165 तक आएगी। आपकी पढ़ाई कुशल हो। धन्यवाद। दोस्तों, राज्यपाल का पद गरिमामय है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इस बात का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के तीसरे भाग में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राज्यपाल का वेतन व भत्तों का उल्लेख मिलता है। 3.5 लाख रुपए प्रति माह राज्यपाल का वेतन होता है वर्तमान में। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के बारे में इस बात का उल्लेख है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्य के समस्त आदेश जो हैं वो राज्यपाल के नाम से जारी होंगे। इस प्रकार की शक्ति जो है राज्यपाल को प्राप्त हो जाती है, और ये शक्ति प्राप्त होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत। तो इस प्रकार हमने 154 अनुच्छेद को देखा। अब है अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर, क्योंकि ये पद भी बड़ा गरिमामय है, बड़ा संवैधानिक पद है, बड़ा पद है, तो इसीलिए इसकी जो नियुक्ति है वो बड़ा ही आदमी करता है। देश का एक बड़ा आदमी राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल की। तो इस प्रकार ये राज्यपाल के बारे में है अनुच्छेद 155 में। अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद 156 क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल की पदावधि, कार्यकाल का उल्लेख उसमें है। तो जैसा कि हमें मालूम होना चाहिए, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, और राज्यपाल का शासन काल, कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष होता है। यदि कोई राज्यपाल है और उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया है और अभी तक कोई दूसरा राज्यपाल नियुक्त नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हाँ, उसको वेतन जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। तो इस प्रकार हमने अनुच्छेद 156 को समझा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद की अर्हताओं, योग्यताओं का वर्णन है, उनका उल्लेख है, और कुछ अर्हताएं, योग्यताएं जो दी गई हैं, जो कैपेबिलिटी राज्यपाल के अंदर होनी चाहिए, मस्ट है, मैंडेटरी हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, राज्यपाल भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वो दिवालिया अथवा पागल न हो। नंबर 3, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और नंबर 4, कि वो किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। तो इस प्रकार ये अनुच्छेद 157 की जो है कुछ उल्लेख था इसके अंदर राज्यपाल से संबंधित, उनकी अर्हताओं से, उनकी योग्यताओं से संबंधित।
दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की शर्तें दी गई हैं। अनुच्छेद 158 के भाग 1 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 158 के भाग 2 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी सरकारी या किसी प्रकार के कोई पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर उनका किसी अथॉरिटी के अंदर उनकी जॉब है या फिर कोई पद पर वो ऑलरेडी बने हुए हैं तो वो नहीं होना चाहिए। और अनुच्छेद 158 के भाग 3 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल को बिना किराए का सरकारी आवास की व्यवस्था दी जाएगी, एक सरकारी आवास मिलेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ उल्लेख हमने देखे। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के भाग 4 में इस बात का उल्लेख है, राज्यपाल की उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। यदि कोई राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है। राज्यपाल की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यदि मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे जो उच्च न्यायालय के होंगे। और अनुच्छेद 160 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल की आकस्मिक रिक्ति के संबंध में राज्यपाल पद पर कार्य कौन करेगा उसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। यदि एकदम रिक्त होता है पद राज्यपाल का, अचानक पद रिक्त होने पर राज्यपाल के रूप में, कार्यवाहक के रूप में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो कार्य संभालते हैं राज्यपाल का, या पड़ोसी राज्य का राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करेगा। और आकस्मिक रिक्ति के कई कारण होते हैं। आकस्मिक रिक्ति का मतलब है अचानक से कोई ऐसी जो है सिचुएशन होती है कि राज्यपाल जो है अपने पद पर नहीं हो पाते हैं, या तो राज्यपाल जो है अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देते हैं, स्वेच्छा से अपनी मर्जी से, या राज्यपाल को हटा दिया जाता है, और या राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है। और राज्यपाल जो अपना त्याग पत्र हैं वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटाता है और राज्यपाल को बिना कारणवश भी राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल कार्य करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्तियों का उल्लेख है। राज्यपाल के पास 3 प्रकार की समाधान शक्तियां हैं। नंबर 1 लघुकरण, नंबर 2 परिहार, नंबर 3 निलंबन। लघुकरण का मतलब होता है सजा को माफ़ कर देना। परिहार का मतलब होता है पुनः जांच कराना, जैसे किसी घटना की, किसी केस की दोबारा से उसकी जांच कराना, दोबारा से उस सारी जो घटनाक्रम है उसको दिखवाना एजेंसियों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। और नंबर 3 है निलंबन। निलंबन का मतलब होता है कि सज़ा को माफ़ कर देना। ठीक है, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता। यदि किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसको माफ़ नहीं कर सकता। इसके अलावा राज्यपाल, यदि सैनिक न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सज़ा दी गई है तो उसको भी राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के स्वयं विवेकीय शक्तियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति के पास स्वयं विवेकीय शक्ति राज्यपाल की तुलना में कम होती हैं, जबकि राज्यपाल के पास बहुत सी स्वयं विवेकीय शक्ति होती हैं।
राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्ति कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री को नियुक्त करना है, या विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना है, या जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है। ये स्वयं विवेकीय शक्तियों में आती हैं और ये अनुच्छेद 163 के तहत हैं। तो इस प्रकार हमने समझा 163 अनुच्छेद को। राज्यपाल की जो स्वयं विवेकीय शक्तियां हैं, उनको न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस प्रकार हमने इसे समझा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में उल्लेख है कि बहुमत वाले दल के पक्षानुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के परामर्श अनुसार राज्यपाल अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत भी अपने पद पर बना रह सकता है। तो इस प्रकार हमने जाना अनुच्छेद 164 को। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में इस बात का उल्लेख है कि यहाँ राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वो विधेयक और वित्तीय मामलों में मुख्यमंत्री से अपने सामने रखवा सकता है। वित्तीय मामलों को अपने सामने रखवा सकता है मुख्यमंत्री से कहकर। विधानसभा में क्या हुआ ये सब पे चर्चा कर सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के भाग 1 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल विधानसभा का अधिवेशन सत्र आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के भाग 2 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि 174 अनुच्छेद है, उसके भाग 2 में इस बात का उल्लेख मिल रहा है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग कर सकता है। तो इस प्रकार हमने जाना आज अनुच्छेद 167, 174 भाग 1 और 174 भाग 2। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल विधानमंडल को अपना अभिभाषण संदेश भेज सकता है और विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 में दोस्तों इस बात का उल्लेख है कि यहाँ राज्यपाल विधानसभा के पहले अधिवेशन तथा प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन में विशेष अभिभाषण देता है। ये अभिभाषण मुख्य सचिव के द्वारा लिखा जाता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। तो कितनी इम्पोर्टेंट ये जो है अनुच्छेद हम देख रहे हैं। अनुच्छेद 192 क्या कहता है कि यहाँ पर निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से धन विधेयक को विधानसभा में रखवाया जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 200 में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत यदि किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करता है तो वह अधिनियम बन जाता है। अब ये कितना इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत यदि किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करता है तो वो अधिनियम बन जाता है, मतलब वो एक प्रकार से कानून के रूप में बन जाता है। यहाँ राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित करता है और राज्यपाल के द्वारा जो सुरक्षित विधेयक किया गया है राष्ट्रपति के लिए, अब जो है जब उसने उसको सुरक्षित कर दिया राज्यपाल ने,
तो उसके बाद में वो उस राज्यपाल उस विधेयक पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये है कुछ मोटी मोटी बात। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में इस बात का उल्लेख मिलता है कि यहाँ राज्यपाल विधानसभा में जो है बजट प्रस्तुत करवाता है। बजट लेखा जोखा जो है वो विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है। विधानसभा में प्रत्येक वर्ष ये बजट राज्यपाल के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है और इसका जो प्रतिनिधि होता है बजट पेश करने का, वो वित्त मंत्री के द्वारा यहाँ प्रतिनिधित्व होता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इस बात का उल्लेख मिलता है, यहाँ पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। यदि किसी राज्य में विधानमंडल में अधिवेशन जो है पूर्ण रूपेण नहीं चल रहा है, पूरी तरीके से नहीं चल रहा है और किसी कानून की यदि आवश्यकता पड़ती है, तो इस स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश बिल्कुल कानून की तरह ही होता है। ये अधिकतम 6 महीने तक प्रभावी रह सकता है और जब विधानसभा की बैठक प्रारंभ होती है तो ये 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। यदि 6 माह से पहले विधानसभा का अधिवेशन जारी होता है तो ये 6 सप्ताह तक जारी रह सकता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने के समय राज्यपाल से परामर्श करेगा। यानी कि जिस राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो नियुक्ति करते समय उस राज्य के राज्यपाल से राष्ट्रपति परामर्श करेगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल जो है जिला व अधीनस्थ न्यायालय जो हैं, जिला न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय जो हैं, उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। उनके वेतन का, उनके ट्रांसफ़र का, ये सब काम भी राज्यपाल के आदेश के अनुसार ही होता है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत क्या है, इसमें इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 356 में, विशेषकर किसी भी राज्य में वहाँ के संवैधानिक शासन विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति शासन को हम आपातकाल भी कहते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल जो है 356 अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में वहाँ के संवैधानिक शासन के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। तो आज हमने समझा इन महत्वपूर्ण सारे अनुच्छेदों को जो राज्यपाल से संबंधित हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।